हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करें, है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका दो तरीके से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। और ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है और ये लगभग 2 नंबर का आपका आ जाता है, ठीक है। तो गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ देता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बोल देता है कि सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता C बराबर R मल्टीप्लाई 4πε0 होता है ना। ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि एक गोला ले लिया, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ले लिया है कि आपको ज्यादा समय ना लगे। आप देख सकते हैं वहां पर कि हमने एक O केंद्र वाला एक गोला ले लिया है और जिसकी त्रिज्या आपका R है और इसे एक समान रूप से आवेशित कर दिया है, जो कि आवेश आपका Q दिया गया है। Q आवेश दिया गया है तो इसके पृष्ठ पे संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश जाके और वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। तो अब बात करूं कि अगर मेरे को इस गोलीय चालक की अगर धारिता निकालना है बच्चों, तो धारिता C निकालने के लिए क्या होता है, C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो C बराबर होता है Q बटा में V, है ना। अब देखिए आवेश तो हमने गोले को दे दिया है कि Q आवेश दे दिया है प्लस Q आवेश, लेकिन अब बात उठ रहा है कि आपका V क्या होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर हम लोग विभव V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है 1/4πε0 और Q बटा में D होता है, ठीक है। D क्या होता है, तो उस बिंदु आवेश से किसी अन्य बिंदु तक का दूरी होता है, ठीक है। तो यही वाला जो आपका विभव है ये यहाँ पे उठा के रख देंगे और हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज का चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल कैपिटल R है, तो D के जगह पे बस क्या रखेंगे बच्चों हम यहाँ पे, तो कैपिटल R रख देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अब इसी प्रोसेस को यहाँ पर डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ये गोला ले लिए हैं, ठीक है ना। अब इसको नोट्स पे जरूर उतारिएगा। यहाँ पे गोला ले लिए हैं हम लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस Q आवेश दिया जाता है ना, जिससे यह आवेश गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है और गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। अब समविभव पृष्ठ क्या है, तो बस ये टॉपिक के बाद समविभव पृष्ठ भी करेंगे, जो कि आपका वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है आपका, है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला है जिस पर प्लस Q आवेश दिया गया है, आप देख सकते हैं समान रूप से वितरित है गोले पर, है ना, जिससे यह आवेश गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है और ये गोला जो है कैसा बिहेव करता है, तो ये व्यवहार करने लगता है एक समविभव पृष्ठ की भांति, ठीक है। तो अब इसके पृष्ठ पर हम लोग क्या करेंगे, चालक के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करेंगे बच्चों। तो विभव क्या होता है हमारा, अभी अभी हमने बताया कि चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर क्या हो जाएगा, चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर क्या होगा, तो 1/4πε0 और Q बटा में क्या हो जाएगा, Q बटा में R हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब हमें तो गोलीय चालक की धारिता निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे अब हम लोग कि इसलिए धारिता C बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगा बच्चों, तो धारिता को C से रिप्रेजेंट करेंगे और C बराबर होगा Q बटा में V, है ना। और अब हम लोग समीकरण 1 से V का मान यहाँ पर रखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, C बराबर Q और बटा में V का मान क्या है समीकरण 1 से, तो 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर, 1/4πε0 और Q बटा में R स्क्वायर, ठीक है। सॉरी R स्क्वायर नहीं है, R है। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन कर देंगे, ये हमने कहाँ से किया है, तो समीकरण 1 से किया है ना, समीकरण 1 से ये हम लोग लिख लिए। अब देखिए ये Q से ये वाला Q कट जाएगा।
अब अगर हम लोग देखें बच्चों यहाँ पर, तो क्या बच रहा है हमारा, c बराबर ये 1 टाइम्स गया है ना, तो 1 बटा में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका यहाँ पे 1 के बटे में 1 है हमारा, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा 1 बटा में r बच रहा है ना। अब देखिए पहला गुणे तीसरा हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r सब ऊपर चला जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाना है, ये c बराबर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और ये r भी ऊपर चला जाएगा, है ना। अब r को पहले लिख दीजिए, c बराबर r मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है ना बच्चों, धारिता, वो गोलीय चालक की त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो इसको ध्यान में थोड़ा सा आप रखिएगा। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये था हमारा गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, ठीक है, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। अब इस टॉपिक को देखिए बच्चों, अब इसको आपको क्या करना है कि इसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, है ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ की तरफ कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुणों को लिखिए। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है बच्चों, अब इसको हम लोग जानते हैं पहले, है ना। तो ये एक प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ वे काल्पनिक पृष्ठ होते हैं जिन पर प्रत्येक बिंदु पर, है ना, जिनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि भाई ये कैसा काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा आपको 1 मिनट देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए हमने बोल दिया कि मान लीजिए कि कोई चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, है ना। ये चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा बच्चों, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है ना। विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र एक ही कहलाता है, ठीक है, ये उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए अगर कोई एकांक धन आवेश को अगर हम लोग लेके आते हैं, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एकांक धन आवेश है क्यू नॉट, अगर हम लोग लेके आते हैं ना, तो क्या होता है कि फोर्स अप्लाई होता है, और वो फोर्स कौन सा होता है, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है ना। आपका F बराबर क्यू इंटू ई होता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे आता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है आपका मान लीजिए 10 न्यूटन का, लेकिन जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पर इसको लगता है 15 न्यूटन का। तो कहीं ना कहीं इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर, है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इस पॉइंट पर ज्यादा होगा बच्चों इसके अपेक्षा, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप फिर अगर आप इतना दूरी पे भी जाएंगे यहाँ पे भी, तो उतना ही आपको फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पे भी जाएंगे तो उतना ही फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना, और यहाँ पे भी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो थोड़ा कम फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि तीव्रता का मान कम हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है, यहाँ पे भी कम होता है, यहाँ पे भी, और इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करना है हमें कि इस बल के विरुद्ध हमें लेके जाना है। तो जब आवेश को हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु के पास लेके जाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना, और किए गए कार्य को ही तो विभव कहते हैं हम लोग। तो हम बोल दें कि इस बिंदु पर विभव मान लीजिए कि आपका 10 वोल्ट है ना, और यहाँ पे आप गए तो ये आपका मान लीजिए कि 5 वोल्ट है, यहाँ पर विभव कम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि तीव्रता यहाँ पे ज्यादा है, तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, और कार्य जब ज्यादा करना पड़ेगा तो हम लोग जानते हैं कार्य बटा में आवेश, है ना, कार्य बटा में आवेश ही आपका विभव होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप कार्य करते हैं तो विभव, कहने का मतलब है यहाँ पे समझिएगा कि विभव जो होता है आपका एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया जो कार्य होता है, किया गया कार्य, उसी को कहा जाता है विभव, है ना, भी। और ध्यान दीजिए कि आप देख रहे हैं कि विभव जो है कार्य के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल दें कि अगर कार्य आपका मान लीजिए कि ज्यादा किया जा रहा है
तो विभव का भी मान ज्यादा होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर विभव आपका 15 वोल्ट है और यहाँ पे आपका 10 वोल्ट है। फिर इस पॉइंट पे भी 15 होगा, इस पॉइंट पे भी 15 होगा, इन सभी पॉइंट पे 15 होगा। तो अब अगर मैं इस सभी पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं एक काल्पनिक रेखा के द्वारा, है ना, ये देखिए, तो एक ये पृष्ठ की भांति व्यवहार कर रहा है और इसी पृष्ठ को कहा जाता है बच्चों समविभव पृष्ठ। इसी प्रकार ये भी बिंदु है तो इसको भी मिला दीजिए आप, ये भी एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है ना। इसी तरह बहुत सारा बिंदु है, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो समविभव पृष्ठ है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है ना। ये अगर प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, मान लीजिए कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कट कर देंगे तो आपका दो बिंदु पर का जो विभव है एक ही हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। आपका दो बिंदु पर का विभव जो है अलग अलग होगा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के बोल दिया जाए कि एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो बिंदुओं को विभव एक ही पे दर्शाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं होता है। दूसरा नंबर, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं बच्चों, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और जब आप मान लीजिए कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे भी जाते हैं, किसी भी पृष्ठ के, एक ही पृष्ठ का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भी जाते हैं तो किया गया कार्य जो होता है अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है कि कार्य आपका शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर आपका समान मिलेगा और हम लोग जानते हैं कि विभवांतर ही, दो बिंदुओं के विभवांतर ही आपका कार्य के बराबर होता है ना। तो कह दे कि अगर हम लोग बोल दे कि यहाँ पे विभव का तो अंतर कुछ हो ही नहीं रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे विभवांतर है 15 वोल्ट और यहाँ पे भी गए तो 15 वोल्ट, तो दोनों में से अगर अंतर निकाले तो कुछ भी विभवांतर नहीं मिलता है, तो हम बोल देते हैं कि जो किया गया कार्य होता है शून्य होता है। ठीक है, तीन चीज हम लोग समझ लिए हैं। तो अब हम लोग समझ ले कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो बोल रहा है कि समविभव पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। आपका समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो एक काल्पनिक आपका बोल दिया जाए पृष्ठ होता है और इसके प्रत्येक बिंदु पर आपका विभव जो होता है समान बना रहता है। ठीक है, अगर ये हमारा ये भी देखा जाए तो ये भी समविभव पृष्ठ है, क्योंकि मैंने बताया कि ये अगर मेरा 10 वोल्ट विभव है हमारा, तो इसके प्रत्येक बिंदु पे, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे आपका जो विभव होगा वो आपका 10 वोल्ट ही होगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आया आपको कि समविभव पृष्ठ वे काल्पनिक पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। और यहाँ पे देख लिया जाए तो इसके गुणों के बारे में हम लोग समझते हैं अब, है ना। यहाँ पे अगर गुण के बारे में थोड़ा सा समझ जाया जाए बच्चों, तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है ना, जो कि हमने बोला कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आपका क्या होता है, आपका विभव का मान आपका समान होता है। ठीक है, अगर ये पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक पॉइंट पे विभव का मान समान होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये दूसरा वाला हमने डिटेल में लिखा है यहाँ पर। यदि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है ना। अगर एक पृष्ठ है तो कोई भी दो पॉइंट अगर आप चूज कर ले उस पर, और दोनों का अगर आप विभवांतर निकालते हैं तो दोनों का अंतर निकल के आएगा, वो शून्य आएगा, वही विभवांतर का अंतर ही आपका कार्य होता है, कार्य भी शून्य हो जाएगा। अगर एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जा रहे हैं और उनके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं तो किए गए कार्य पर निर्भर करेगा, है ना, क्योंकि वहां पे कुछ अंतर निकल के आता है। लेकिन अगर एक ही पृष्ठ के दो बिंदु पर अगर ले लिया जाए तो वहां पर विभवांतर जो होता है आपका बराबर आता है, इसलिए हम बोल दे कि किया गया कार्य भी शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप जाइए, चाहे विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाइए, है ना, दोनों का बात हो रहा है यहाँ पर। ये आपका देखिए, ये आपका ना कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है ये गुण ही आपको कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। तो आप ये पूरा का पूरा अगर याद किया ना तो आप लिख देंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान विशेष दीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग
तीसरा हमने समझाया आप लोगों को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटता है ना। हमने बताया आपको कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है इस तरह, अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो इससे जो निकलने वाला आपका विद्युत बल रेखाएं होती है इस पृष्ठ से, ये 90 डिग्री पर आपको प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर चौथा पर। देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि विद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय होता है ना। कहने का मतलब है कि आपका जो विद्युत विभव है वो आपका, जैसे ये हमारा समविभव पृष्ठ है, अगर दो पृष्ठ बोल दिया जाए कि अगर एक दूसरे को काट दे, मान लीजिए वो यहाँ पे पृष्ठ है, अब ये एक दूसरे को अगर काट देगा तो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव एक ही हो जाएगा। ये जबकि संभव नहीं होता है ना, ये तो आपका संभव नहीं होता है। एक पृष्ठ का जो आपका विभव होता है वो अद्वितीय होता है, कहने का मतलब खाली एक होता है, दूसरे वाले का दूसरा हो जाता है। तो ये दोनों भी कभी भी एक नहीं हो सकता विभवांतर, है ना, विभव नहीं एक नहीं हो सकता है। और एक ही पर दो अलग अलग विभव नहीं हो सकते हैं, एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विभव नहीं पाए जा सकते हैं। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का सिंबल होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में जे डालूंगा तहीं आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। और आप पूरा का पूरा वॉच करिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लास 12th का ही ये चैनल है, इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सारा वीडियो इस पे डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।